आज गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाको महाजनसभा सुकुना मैदानमा सम्पन्न भएको छ। पहाड़, तराई अनि डुवर्सका विभिन्न क्षेत्रहरूबाट पार्टी नेतृत्वगण, प्रतिनिधिवर्ग साथै जनसाधारणको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। नयाँ सोच अनि नयाँ विचारको मूल मन्त्रलाई लिएर अनि पहाड़को शान्त वातावरणलाई यथावत राख्ने प्रतिबद्धता लिएर उक्त जनसभालाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति अध्यक्ष विनय तामाङ साथै जिटिए अध्यक्ष अनित थापाले विशेष सम्बोधन गरेका छन्। थियो होला निर्देशकको नम्बर है 18 दिनुहोस् लानुहोस् गान्धी मैदान कतातिर जाँदैछ भोटको आगो चाहिँ ताक्नु र एकछिनको लागि मात्रै हो। हामी भनेको काठको आगो कडा काठको आगो हामीलाई त निभाएर पनि कोइला बनायो भने भोलि अमेरिकामा आउँछ फेरि यसले गर्दा जनताले अभन्दा अलङ्कार बुझाइदिएको। अब तपाईँ हामीले अर्को एउटा सानो टिका जान्छु पनि त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ हामी आजकल ज्यादा नै हवाई जहाजमा चढ्ने भएको छौँ, कम्ती नै रेलमा जान्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि ट्रेनमा जाँदाखेरि 12-14 घन्टा लाग्छ भनेर हामी हवाईजहाजमा जान्छौँ। हवाईजहाजको अहिले फेयर कम्ती भएकोले गर्दाखेरि यहाँनिर एनजिपीमा नर्थ इस्ट भनेको टिएमसी हो, ब्रह्मपुत्र मेल भनेको बीजेपी हो, अनि लोकल ट्रेन भने नि त्यो चाहिँ अहिले भर्खर 21 अक्टोबरदेखि आएको हो। त्यसले गर्दा तपाईँले कुन चाहिँ ट्रेनमा चढ्ने जनताको हातमा छ। त्यसले गर्दा म यो समय दिन चाहन्न, विशेष गरेर इसाई धर्मावलम्बीलाई म बडा दिनको अगावै शुभेच्छा शुभकामना पठाउन चाहन्छु। कारण उक्त दिन म हुँदिन होला, हुँदिन भनेको फेरि जिब्रो टोक्छु त भनेको होइन। म त्यस दिन हस्पिटलमा हुन्छु, भर्खर अपरेसन सकेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ अगावै शुभेच्छा शुभकामना साथसाथै 2021 को नव वर्षको हार्दिक शुभेच्छा शुभकामना कामना पठाउँदै तपाईहरुको सेवामा, तपाईहरुको न्यायको लागि हामी जेल मात्र होइन ज्ञान पनि दिन तयार छौँ भन्ने तपाईहरुलाई वचन दिँदै म तपाईहरुबाट बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खा, जय गोर्खाल्यान्ड,
जय गोर्खाल्यान्ड, जय गोर्खाल्यान्ड। चाँडोभन्दा चाँडो नर्थ इस्ट काउन्सिलमा यो जग्गालाई गाबी देश हुनुपर्छ, एउटा पुल बनाइदिएको हुनुपर्छ। मैले त्यसै भनेको होइन, म आजको सभामा खोज्दै राजनीति गर्नु आएको होइन, कसैलाई गाली गर्नु आएको होइन। दार्जिलिङ कालेबुङको पहाड सिलगढी तराई र डुवर्सको जनताले के भोगिरहेको छ त्यो सरकार समक्ष पुर्याउन आएको हो। यसोस्ले गर्दाखेरि म तपाईँलाई यो भन्न चाहन्छु, सरकारलाई यो भन्न चाहन्छु, सुश्री ममता ब्यानर्जी माननीय मुख्यमन्त्रीलाई यो भन्न चाहन्छु, तपाईँले 3 पल्ट मेरो उपस्थितिमा गोर्खाको रक्षा गर्छु भन्नुभएको, तेस्रो पल्ट मेरै सामनेमा कालचिनीमा बोल्नु भएको छ। आज तपाईँलाई पनि म सम्पूर्ण यो दार्जिलिङ पहाड तराई र डुवर्सको जनताको तर्फबाट अहिले मैले जे भने यसको निम्ति तपाईँले पहल गरिदिनुहोस्, यो मेरो अनुरोध हो। तपाईँको पहलमा केन्द्र सरकारसँग त्रिपक्षबाट भएको हुनुपर्छ, प्रापटैक। हामी अघि अनित थापा भाइले भन्दै थियो नि, हामी सहिदै नबनाइकन, कसैलाई नमारिकन, कसैलाई दङ्गा फसाद नगरिकन, कहीँ स्ट्राइक पनि नगरिकन हामी बिस्तारो बिस्तारो आफ्नो भाग्यको रेखा खोज्दै जाँदैछौँ। बौद्धिक आन्दोलन यसलाई भन्छ। मैले आज तपाईँहरूको अगाडि राखिदिएँ, यो केवल मेरो एउटा मस्तिष्कको कुरो होइन, यो पछाडि थिङ्क ट्याङ्कहरू छ। समय कम्ती छ र मैले कम्ती बोलाइ भनिदिएको मात्र हो। विनाश गर्छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँलाई म यो भन्न चाहन्छु कि आज जे जति पनि मैले समय कम्ती लिएको छु, कारण म आफै पनि बिरामी छु, जे जति मैले आज भने तपाईँलाई यो कुरो तपाईँले बुझिदिनुहोस्। सरकारले बुझ्नुपर्छ, सबैले बुझ्नुपर्छ। 2017 मा जुन आगो लागेको थियो त्यो पहाडमा, उत्तर बङ्गालमा, निभाउने हामी हो, फायर ब्रिगेड हामी हो। जुन मान्छेले आगो निभाउँछ त्यो मान्छेले आगो जलाउनु जान्दैछन् फेरि, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ। मैले अघि नै भने हामी सत्ताको भोगी होइनौँ, हामीलाई यहाँको जनताको उद्धार चाहिएको छ, उन्मुक्ति चाहिएको छ। 6 महिना छ, 6 महिना अगाडि यो जग्गाले, यो क्षेत्रले न्याय पाएको हुनुपर्छ, अन्यथा यो पालिको चुनाव केही पनि हुनसक्छ, केही पनि हुनसक्छ। हामी यो क्षेत्रको जनताले केही पनि डिसिजन लिन सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु र अन्तमा म तपाईँलाई यही भन्न चाहन्छु, कि पूर्व वक्ताले धेरै थोरै बताएवालामा नआउँदाखेरि पनि म आइसकेर पनि धेरैजना वक्ताहरू थियो, उहाँले भन्नुभयो। र अन्तमा जाँदै म 2वटा पुटका मात्रै भनेर जान्छु, भन्दा अलङ्कार बुझ्दिनु। अहिले ठन्डा महिनाको मौसम छ। अब दार्जिलिङतिर पहाडतिर ठन्डा लाग्दा अहिले त हामी हिटर बाल्छौँ, केरोसिन हिटर पनि बाल्छौँ, इलेक्ट्रिक हिटर पनि बाल्छौँ। पहिला जब हामी ढुट्टी बत्तीमा स्कुल पढ्थ्यौँ त्यति बेला दाउराको आगो आमाहरूले फुकिदिन्थ्यो, कोही दाउरा कराउ हुन्थ्यो, त्यो आगो तापेर पनि तातो भएर पनि कोइला उभिन्थ्यो, त्यो कोइलालाई आमाले फेरि पानी मिलाएर अर्को दिन अमेठीमा फेरि आगो बनाएर तपाइदिन्थ्यो, त्यो काठ एउटा हुन्थ्यो। अर्को काठ आगो रद्द करने के लिए देखिए आपका जो मीटिंग में मेरा जो कहना है, मोबाइल एक बार कर भी एक मोबाइल बार को ना। अरे दादा ना ये सभी को पता है। माइक को हटा दीजिए ना, थोड़ा फ्रेम में आ रहा है ना, क्या करेगा, बोल रहा है फ्रेम में आ रहा है। और डुवर्स इन इलाके एक सिटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है,
आपको पता होगा कि 1935 तक हम तो ये हटा देंगे कि जाके बोल रहा है मैम एरिया से पढ़ते थे। एक हाथ में मोबाइल एक बार को नहीं है ना देखो 1947 ये पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया में चला गया। वैसे तो माने 1935 आगे 28 एरिया था, एक्सक्लूडेड एरिया का 8 लगा के 36 हुआ था 1947 तक। लेकिन आउट ऑफ 36 पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज में 35 का आफ्टर इंडिपेंडेंस इनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिला। लेकिन दार्जिलिंग पहाड़ हिल जो है और तराई डुअर ये अभी तक इसमें ट्रीटी ऑब्लिगेटेड एरियाज है, जो 18 अगस्त 1949 में जब इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन हुआ उस टाइम से इस इलाके और दूसरा तरफ 1950 का इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी, ये दो ट्रीटीज है। ये दो ट्रीटीज के तहत ये अभी का जो जगह है जो मैंने कहा है ये पढ़ते हैं। तो इसको जितना जल्दी हो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनको कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस मिलना होगा। अभी तक इस इलाकों को लीगली इनकॉर्पोरेट इंडिया में नहीं हुआ है। ये इंडिया का नेशनल सिक्योरिटी के हिस्से से ये एक खतरा भी है। इसलिए ये दोनों ट्रीटीज को जितना जल्दी हो खारिज होना चाहिए। आपको पता होगा कि 1949 का जो ट्रीटीज इंडो भूटान ट्रीटी था उसको अमेंडमेंट और रिव्यू 2007 में किया था। उस टाइम अभी तक ये लीज लैंड है, लीज लैंड कालिम्पोंग और डुअर्स लीज लैंड है। अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लीज देते हैं और 2007 में ये लीज बढ़ा दिया गया है। तो मेरा मानना है यहाँ का जितना भी लोग नॉट ओनली गोरखा बट इंटायर कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ बंगाल इंक्लूडिंग द दार्जिलिंग हिल्स, सिलुतराई एंड डुअर्स आर फेसिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना जल्दी हो इसका ऊपर में बापाटाई टॉक और ट्रापाटाई टॉक होना चाहिए। बापाटाई टॉक बंगाल के अभी एब्जॉर्ब एरिया है, बंगाल में ये एब्जॉर्ब किया गया है, इसलिए बापाटाई टॉक विपक्षीय वार्ता जो होना है वो हमारा साथ में राज्य सरकार को होना है। उसके बाद में बापाटाई टॉक जो है राज्य सरकार और इस इलाके का हम लोग प्रतिनिधि और केंद्र सरकार का होना है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ 6 महीना है अभी 2021 का इलेक्शन आने के लिए। तो इसका आगे ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस इन सारे चाहे हिल्स हो चाहे सिलगढ़ी तराई हो या डुअर्स का जितना भी है उनको जस्टिस मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल जस्टिस है ये हमारा उनको उनका ऊपर में हम रिक्वेस्ट किया। इधर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी है, शांति है, यहाँ पे पॉलिटिकल कल्चर है, सब कुछ है। तो हम लोग इसको बनाए रखें और साथ ही साथ जो यहाँ का पब्लिक का जस्टिस नहीं हुआ है वो एक जस्टिस मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा मूवमेंट के जरिए नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअल मूवमेंट चला के भी हम लोग कर सकते हैं। ये हमको नया सोच और नए विचार में आते हैं। पहाड़ में घुसा जाता है, घुसना देंगे आप लोग? चुनाव में ममता बनर्जी को देखिए 2017 से ही हम लोग अलायंस में था, आज भी है। लेकिन जो मैंने कहा कि जो इनजस्टिस हुआ है कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस, इसका ऊपर में सुश्री ममता बनर्जी ममता दीदी ने 3 बार बोल चुका है कि गोरखाओं को जस्टिस मिलेगा, गोरखाओं को आइडेंटिटी के बारे में हम लोग काम करेंगे। तो मैं अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि उन्होंने 3 बार सौराष्ट्र में दार्जिलिंग के चौरास्ता में, नक्सलबाड़ी में और कालचिनी में कहा था। और दीदी को मैंने अभी भी रिक्वेस्ट किया है कि इनका ऊपर में जो कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ है उनके ऊपर में वो पहल करें, वो इसको प्रोसेस को आगे लेकर जाएँ। बीइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, Bimal Gurung and Roshan Giri, they are not in my syllabus, and don't ask this question about Bimal Gurung and Roshan Giri. दीदी का नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में 7 सिस्टर्स पहले था, तो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट काउंसिल का मेंबर था। लेकिन 1975 में जब एक देश मर्ज होके इंडिया का एक स्टेट बन गया सिक्किम, उसके बाद में 2002 में सिक्किम को नॉर्थ ईस्ट काउंसिल ने वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया। अभी 8 स्टेट्स है, लेकिन सिक्किम एक इस तरफ हो गया, 7 स्टेट इस तरफ है। तो 20 में दार्जिलिंग हिल्स, कालिम्पोंग हिल्स
एंड सिलगुड़ी तराई एंड डुअर्स है, इसका बीच में एक गैप है, इसको भी एक नॉर्थ ईस्ट काउंसिल में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। आपका डिमांड भी है। हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल इनजस्टिस हुआ, जस्टिस मिलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर जस्टिस नहीं देते हैं तो 6 महीना बाद में होने वाले इलेक्शन में हम लोग कोई भी स्टैंड ले सकते हैं।